हर साल 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत को लेकर इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज नागपुर के राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज के इस दौर में जब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस खास मौके पर राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके जीवन के 0 से लेकर पहले 1000 दिनों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह वह समय होता है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किए गए। इस दौरान बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की अहमियत पर डॉक्टर की टीम ने विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके शर्मा, आरएसटी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल का एक सलाहकार चिकित्सक हूँ। आज का दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन, यूँ कहिए कि ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आज का दिन मनाता है, जिसको विश्व स्वास्थ्य दिवस कहते हैं। 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस 2025 में उन्होंने एक बहुत अच्छी थीम बनाई है कि अगर आप वर्तमान में अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो आने वाला जो समय है उसमें भी आप कम से कम कई वर्षों तक अपने आप को ठीक, स्वस्थ और खुश रखोगे। ये सारी जानकारी जब तक हमारे आहार के ऊपर डिपेंड करती है। हम अपना आहार अगर अच्छा रखेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और कई ऐसी भी बातें हैं कि आजकल कई ऐसे भी आहार होते हैं जिसको कि जंक फूड कहा जाता है, और कई लोग हमेशा पिज़्ज़ा के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये वो आहार नहीं है। आहार जो आपके घर में बनता है वही एक आहार है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। तो यूँ कहिए कि ये जो आज की जो एक थीम बनी है कि हम अपने शरीर को किस तरह स्वस्थ रहें, आज उसी पर हमने एक बहुत अच्छी एक चर्चा की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो हमारी जो पूरे अध्यक्ष थी डॉक्टर मंजूषा गिरी ने एक बहुत अच्छा यूँ कहिए कि एक बहुत अच्छे विषय को लेकर कि बच्चा जब पेट में रहता है उसके बाद जो उसका जन्म होता है और जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है तो उस पूरे पीरियड में उसके स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, और जो उसकी माँ है उसने अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। इस सारी बातों की जानकारी एक बहुत ही अच्छे चित्र द्वारा, एक बहुत ही अच्छे स्क्रीन स्लाइड के द्वारा हम लोगों को दिए। उम्मीद करते हैं उनके द्वारा आज हमारे सभी लोगों को पसंद हुआ ही होंगी, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ऐसी सोशल ब्रांच है हमारी, यूँ कहिए कि हमारे डॉक्टर लोगों की वो पेरेंट है एसोसिएशन है, जहाँ हर प्रकार की जानकारी हमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा दी जाती है। न बल्कि स्वास्थ्य है, और भी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो मैं मंजूषा गिरी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और ये जितना भी आज का इस कार्यक्रम है उन सभी लोगों ने इसमें सक्रिय लिए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी लोगों के जो मीडिया चैनल से भी जिन्होंने हम लोगों का आज साथ दे रहे हैं, और जो हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो यहाँ काम कैंसर हॉस्पिटल का काम यही होता है कि कैंसर मरीजों की सेवा करना, तो उनमें भी कैंसर में कैसे स्वास्थ्य रहना चाहिए उसकी भी जानकारी हम अपने जनता को देते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम सभी से मैं शुभकामनाएं देता हूं, और ये अपनी कामना करता हूं कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखे, मस्त रहे और खुश रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूषा गिरी, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ IMA नागपुर। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इसके उपलक्ष्य में RST कैंसर हॉस्पिटल और IMA के साथ एक जो हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसमें डॉक्टर धानोरकर सर, बीके शर्मा सर, देन हमारे डायरेक्टर सर, इन्होंने हमें जो संधि उपलब्ध करके दी कि
यहाँ के जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो किशोर अवस्था में है, जो टू बी मदर एंड फादर भी हो सकते हैं और वो समाज को भी गाइडेंस करेंगे, तो उनके लिए एक थीम पे अर्ली डेवलपमेंट पे या हेल्दी डेवलपमेंट या हेल्दी लाइफस्टाइल और होपफुल फीचर्स, तो इस पे जो वो प्रोग्राम दिया है उसमें हमने आज फर्स्ट 1000 डेज़ ऑफ लाइफ यानी प्रेगनेंसी से पहले से लेकर दूसरे जन्मदिन तक 270, 365 ऐसे 1000 दिन जो होते हैं, वो 1000 दिन में प्रेगनेंसी में कैसे रहना चाहिए, देन पहले साल में कैसा रहना चाहिए और दूसरे वर्ष में कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी दी और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। जो किशोरावस्था से ही हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ज़मीन रहेगी या जैसे बीज रहेगा वैसे ही पौधा पनपेगा, ये हमारा थीम है। और जितना सुदृढ़ या जितना हेल्दी लोग रहेंगे उतने ही अच्छे से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हेल्दी रहेगी, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, कॉग्निटिव से या स्पिरिचुअलिटी, ये सारे जो पैरामीटर्स है उसको हमें कवर करना है, ना कि सिर्फ हमें खान पान का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कौन से वैक्सीनेशन लेने चाहिए, पहले 2 साल में कौन से वैक्सीनेशन लेने चाहिए, आपका डाइट कैसा रहना चाहिए, आपकी सोना कितना होना चाहिए या बच्चे की केयर कैसे होनी चाहिए, हाइजीन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमने जानकारी दी। बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। इवन जो स्टाफ है, टीचर्स है या नर्सिंग स्टाफ है, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। दे वर वेरी हैप्पी एंड ऐसे ही उपक्रम पहले भी होते आए हैं और बाद में भी होते रहेंगे और बार बार आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कर्नल डॉक्टर विकास धनोरकर, एडिशनल डायरेक्टर राष्ट्रीय संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल। आज का दिन जो है हम लोग यहाँ पर नेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO जो है, WHO का वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें ये जॉइंट एफर्ट है, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन नागपुर में हम IMA नागपुर और RST कैंसर हॉस्पिटल, इसमें आज ये सेलिब्रेशन में हमने ये एक थीम बनाई है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिसमें एक्स प्रेसिडेंट IMA डॉक्टर मंजूषा गिरी, इन्होंने 0 से लेकर, मतलब एक बच्चे का वूम में जो पीरियड रहता है उसका 2 साल होने तक, वो जो 1000 डेज़ है, वो पीरियड हमको एक टारगेट बनाया है। और 1000 डेज़ तक हेल्थ कैसे बच्चों की मेंटेन की जाए और बच्चे को उसके इम्यूनिटी और बड़ा होने के पहले कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके ऊपर ये पूरा काम चलते रहेगा। और ये जानकारी सबको दी गई और वर्ल्ड हेल्थ डे के मुताबिक हम लोग 0 से 1000 डेज तक बच्चों के डेवलपमेंट पे और उनके इस पे आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। और इस पे हमारा जॉइंट एफर्ट रहेगा IMA और नेशनल कैंसर हॉस्पिटल, तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से।